ताश के पत्तों से महल नहीं बनता है। नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता है। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल अपने लिए, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। सिकंदर नहीं बनता है। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर सिर्फ लक्ष्य पर बातें होती हैं। विद्यार्थियों, हमको ताश के पत्तों का नहीं, संघर्ष, मेहनत और सफलता का महल खड़ा करना है। अगर युद्ध से पहले ही तुम डर जाओगे तो ये भी समझ लीजिए मरने से पहले ही तुम मर जाओगे। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है। हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है। ढूंढने वालों को पत्थर में भी खुदा मिलता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। मुश्किल रास्ते ही अक्सर सही मंजिल तक जाते हैं। लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलता है। बगैर इंतजार किए जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आप तक सुगमता से पहुंचती रहें। अपने सभी साथी दोस्तों को चैनल से जोड़ते रहिए, और सभी लोग एक बार ईमानदारी से लाइक कमेंट कर कक्षा को शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूर्णतया वॉच कीजिए। साथ ही देखिए आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने। क्या है प्रश्न? आपकी जो है पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में सूरदास जी क्या अर्थ व्यक्त करना चाहते हैं। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत हैं वो हो नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजिए कामरी, अब हरि भये हैं चिकनिया। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, श्याम विनोदी रे मधुबनिया। अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो अब हरि भये चिकनिया के द्वारा जो सूरदास अर्थ व्यक्त कर रहे हैं वो है आपका श्री कृष्ण जी छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण जी सुंदर छवि वाले हो गए हैं। देखते हैं हम कौन सा कूट सही है। तो आपका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, जिसमें 3 और 4 सही दिखाया गया है। फिर जो है हम आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है, बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई हैं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माना जाता है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, सुमित्रानंदन पंत, सूरदास जी, बिहारी लाल जी। तो बाल वर्णन के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं उनका नाम क्या है? सूरदास जी। और सूरदास जो है भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। और समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना गया है? सूरदास जी को। इनके द्वारा रचित जो है 25 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें से केवल वास्तविक रूप से 3 ही उपलब्ध हैं, जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों ही ग्रंथ जो है सूरदास जी के बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, स्नेह लीला रचना किसकी है? संत रविदास जी की, पीपा जी की, विष्णुदास जी की, बेनी जी की।
तो स्नेह लीलाएं रचना किसकी है? विष्णुदास जी की। और विष्णुदास जी ग्वालियर के नरेश डूंगरेंद्र के राज कवि थे। इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ यानी कि रचनाएं हैं, जैसे कि महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा इत्यादि। विष्णुदास के द्वारा जो लिखित रामायण कथा है, इसमें क्या है, इसको राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य कहा गया है। संत रविदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और पीपा के गुरु कौन हैं? रामानंद जी। जो बेनी आप देख रहे हैं, ये रीतकालीन कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नानाराव प्रकाश इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? हमको मिलान करना है। और सूची 1 में जो है कुछ रचनाएं हैं और सूची 2 में उनके रचयिता हैं। तो देखते हैं हम। प्रद्युम्न चरित रचना किसकी है? सुधीर अग्रवाल जी की। और स्वर्गारोहण किसकी रचना है? ये विष्णुदास जी की है। मधुमालती कथा ये रचना किसकी है? तो ये आपके चतुर्भुजदास जी की है। और छिताई वार्ता रचना किसकी है? नारायण दास जी की। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी, जिसमें 4, 3, 2, 1 सही माना गया है। हम बढ़ेंगे आगे। आपका प्रश्न है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण, यानी क्या चरण में है? नखत वेद ग्रह जोरी अरध करि को बर जय हम खात। नखत वेद ग्रह जोरी अरध करि को बर जय हम खात। यानी किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? नखत कितने हैं हमारे, वेद कितने हैं, ग्रह कितने हैं, इनको जोड़ लीजिए, फिर उनका आधा कर लीजिए और उससे जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा? अमृत, खीर, विष, कल्प वृक्ष का फल। तो क्या है इसका अर्थ? विष। और नक्षत्र हमारे कितने हैं? 27। वेद कितने हैं? 4। ग्रह कितने हैं? 9। सब मिलाकर के कितने हुए? 40। 40 का आधा कितना हुआ? 20। और 20 का अर्थ यहां पर क्या निष्पन्न हो रहा है? विष। फिर हम आगे देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? नाभादास जी, नंददास जी, गोकुलनाथ जी, सूरदास जी। तो 84 वैष्णवन की वार्ता, यह रचना गोस्वामी गोकुलनाथ जी की है। और इनके द्वारा रचित एक दूसरा ग्रंथ भी है जिसका नाम क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन चरित्र है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में आचार्य विठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किससे है विद्यार्थियों? वल्लभ संप्रदाय से। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? विठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। और इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन चरित्र दिखाया गया है। अगला आपका प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। चलिए हम देखते हैं ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं। उर में माखन चोर गड़े हो, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हुनिक सत नहीं उधो, अब कैसे हुनिक सत नहीं उधो, तिरछे हुई जो वड़े कि उर में माखन चोर गड़े हो, उर में
माखन चोर गड़े। तो सबसे पहले इसका हम अर्थ जान लेते हैं। गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से कि हमारे उर्माने हृदय में कौन माखन को चुराने वाले ने स्थान बना लिया है, और वो किसी भी स्थिति में हमारे दिलों और दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, और उसने तिरछे होकर के स्थायी रूप से हमारे हृदय में जगह बना ली है। तो ये जो है पंक्तियां किसकी हैं हम आगे देख लेते हैं। तो ये पंक्तियां हैं विद्यार्थियों किसकी? सूरदास जी की। सूरदास जो है ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने गए हैं, और इनकी भक्ति जो है कैसी है? सख्य भाव की, यानी क्या है? भगवान को स्वामी मानते हैं और अपने को भगवान का सखा यानी कि मित्र मानते हैं। लेकिन होता क्या है, ये वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पूर्व पहले ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। किस प्रकार की? दास्य भाव की, यानी अपने को दास और भगवान को अपना स्वामी मानते थे। इनके द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। बढ़ेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? चलिए हम देखते हैं। शांत रस, करुण रस, मैत्री भाव, वात्सल्य रस। तो क्या होता है विद्यार्थियों? सूरदास जो है ऐसे कवि हैं हिंदी में जो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। और वात्सल्य रस विद्यार्थियों वहाँ पर होता है जब किसी छोटे बच्चे से प्रेम का भाव दिखाया जाता है, यानी जहाँ पर विभाव अनुभव व्याभिचारी भाव के संयोग से जो है क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। और ऐसा रस कौन सा है? वात्सल्य रस, यानी जहाँ पर एक माँ अपने जो है छोटे पुत्र या पुत्री को प्रेम करती है। तो कौन सा सूरदास का रस है प्रमुख जिसका कोना कोना झांक आए हैं? वो है आपका वात्सल्य रस। और वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। बढ़ेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? सूरदास जी, चतुर्भुज दास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी। तो इनमें से जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं उनका नाम क्या है? चतुर्भुज दास। और विट्ठलनाथ के जो अन्य 3 शिष्य हैं यानी चतुर्भुज दास को छोड़कर वो हैं आपके गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास। सूरदास और कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये लोग किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य जी के। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है, यानी कहाँ से इसका स्रोत लिया गया है? श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। और जो भ्रमर गीत है ये क्या है? एक उपालंभ काव्य है, यानी उलाहना और शिकायत से भरा हुआ ये काव्य है, जिसमें होता क्या है? भंवरे को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता और निर्दयता, लंपटता के साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को चित्रित किया जाता है। पलायनवादी वृत्ति वो है जब कोई किसी को छोड़कर उससे दूर चला जाता है। और इसके साथ ही इसमें नायिका के आत्मगत विरह वेदना को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। आत्मगत विरह वेदना मतलब जो नायिका के हृदय में दुख और करुणा वेदना का भाव जागृत होता है। भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसका 10वां स्कंद है, और उसमें भी क्या है? 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। तो सूरदास जी ये
कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि यानी कि प्रवर्तक कवि माने गए हैं। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, रोला, मालिनी। तो रास पंचाध्यायी रचना ये जो है रोला छंद में लिखी गई है। आगे चलते हैं हम। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टिमार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य, सृष्टि हास्य। तो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? अणुभाष्य। और ये अणुभाष्य जो रचना है वल्लभाचार्य जी की कैसी है? अधूरी रचना है, जिसको उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने क्या किया था? पूरा किया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और तत्वदीप, किसकी रचनाएं हैं? ये सभी वल्लभाचार्य जी की। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है, यानी कौन सी रचना इनमें से मीराबाई जी की नहीं है? गीत गोविंद की टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद, नरसी जी का मायरा। तो इनमें से प्रेम तत्व निरूपण ये रचना मीराबाई की नहीं है, जबकि गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसी जी का मायरा ये तीनों रचनाएं मीराबाई की हैं। प्रेम तत्व निरूपण ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? कृष्णदास जी की। और इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी भाषा जो थी वो गुजराती थी। एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे और एक सुकवि गायक भी माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास। तो जो सही अनुक्रम है वो है आपका विकल्प बी, यानी पहले कुंभनदास आएंगे, फिर सूरदास आएंगे, फिर परमानंद दास आएंगे, उसके बाद में कृष्णदास आएंगे। कुंभनदास जी का जन्म जो है 1468 ईस्वी में होता है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, परमानंद दास जी का जन्म 1493 ईस्वी में और कृष्णदास का जन्म 1496 ईस्वी में होता है। और इसी के आधार पर ये क्रम आपका सही निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? प्रमुखता से इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। साहित्य लहरी की रचना 1550 ईस्वी में सूरदास जी ने की है और इसमें दृष्टकूट पद हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। उसके साथ साथ में अलंकारों और नायिका भेदों का भी कूट पदों में चित्रण किया गया है। और इसी ग्रंथ में सूरदास जी की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। सूरदास जी का जो जीवन काल है 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी और सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनकी जो है 3 प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। तो नंददास जी की जो रचना है रस मंजरी, इसका संबंध किससे है? नायक नायिका के भेदों से। और ये जो रस मंजरी है 1550 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें दोहा चौपाई शैली में नायक नायिका का चित्रण किया गया है। स्वकीया परकीया नायिका के भेद इसमें बताए गए हैं। और रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीला का रोला छंद में चित्रण किया गया है। जबकि भंवर गीत, इसमें क्या है? सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव संवाद है। और श्याम सगाई में भगवान श्याम की सगाई का वर्णन किया गया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? 252 वैष्णवन की वार्ता,
भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, वचनामृत। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन व्रत जिस ग्रंथ में मिलता है उसका नाम क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता। और ये ग्रंथ है किसका? गोकुलनाथ जी का। दूसरा ग्रंथ है 252 वैष्णवन की वार्ता, इसको भी गोकुलनाथ जी ने लिखा है। लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन व्रत मिलता है। आगे बढ़ेंगे हम। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी जी, वल्लभाचार्य जी, विट्ठलनाथ जी, मध्वाचार्य जी। तो उज्ज्वल नीलमणि ये रचना किसकी है? रूप गोस्वामी जी की। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, ये किसकी रचना है? वल्लभाचार्य जी की। और ये जो अणुभाष्य ग्रंथ है वल्लभाचार्य जी का, ये कैसा है? अधूरा ग्रंथ है जिसको उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया था। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है और इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में एक कहावत कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध है कि और कविगढ़िया नंददास जड़िया। इस कथन को किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो सूरदास के बाद जिनका नाम आता है और जिनको कहा जाता है कि और कविगढ़िया नंददास जड़िया, तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यानी जो ये अष्टछाप है कृष्ण भक्ति शाखा में, उसमें जो मुख्य कवि सूरदास के बाद माने जाते हैं वो नंददास जी हैं और अन्य जो हैं उनको गौड़ कवि माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि और कविगढ़िया नंददास जड़िया। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, बहुत ही शानदार काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं या किस रचनाकार की हैं। चलिए हम देखते हैं। सखी हों श्याम रंग रंगी, सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूरति, देख बिकाय गई वह मूरति, सूरत माही पगी, सखी हों श्याम रंग रंगी, सखी हों श्याम रंग रंगी। इसका हम अर्थ जान लेते हैं। यानी गोपियां क्या कहती हैं? अपनी सखियों से आपस में बातचीत करती हैं कि हम सभी लोग क्या है, श्याम के रंग में रंग गई हूँ, श्याम के रंग की दीवानी हो गई हूँ, श्याम के विचारों में घुल मिल गई हूँ। वो जैसा चाहे, चाहे बाजार में बेच दे, चाहे कहीं छोड़ दे, लेकिन क्या है, मैं उसकी सूरत को अपनी नजरों के सामने से विस्मृत करना नहीं चाहती हूँ। हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, जीव गोस्वामी। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? गदाधर भट्ट जी की। आगे चलते हैं हम। कुछ और काव्य पंक्तियां हैं, उसको भी देखते हैं कि किसने लिखा है। रहो को काहू मन ही दिए, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करऊं तिन छिए, रहो को काहू मन ही दिए, रहो को काहू मन ही दिए। ये पंक्तियां किसकी हैं? हित हरिवंश जी की हैं। और हित हरिवंश जी क्या कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ कौन है? श्री श्यामा यानी प्रभु श्री कृष्ण है। मैं शपथ यानी कसम खा करके कह रही हूं। फिर जो है अगली काव्य पंक्तियां हैं। मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? मीराबाई की। फिर जो है अगला एक दोहा दिया गया है। एक दिन बजाए वंशी हासिया हासिया, श्री जीवे कहे मोरे देख आसिया। किसकी है? जीव गोस्वामी जी की
ये काव्य पंक्तियां हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रश्न दिया गया है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। तो इनमें से जो वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचा गया ग्रंथ है उसका नाम क्या है? अणुभाष्य। और इनके जो अन्य ग्रंथ हैं उसको भी हम देखते हैं। पूर्व मीमांसा, भाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधिनी टीका, श्रृंगार रस मंडन। जबकि अध्यात्म रामायण माधवदास चारण द्वारा और महाभाष्य पतंजल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। फिर जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न ही सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। तो यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह बड़ा ही प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। तो नंददास जी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। कृष्ण काव्यधारा के जो अन्य कवि हैं कौन कौन से हैं? सूरदास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी इत्यादि। संत काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास आदि माने गए हैं। सूफी काव्यधारा के कवियों में कौन कौन आते हैं? जायसी, कुतुबन, मंझन, असाइयत, नूर मोहम्मद इत्यादि। और राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास और केशवदास इत्यादि। इन सभी को जो है राम काव्यधारा के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है। फिर जो है रास पंचाध्यायी रचना ये है किसकी? तो ये है नंददास जी की। जबकि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये रचनाएं हैं सूरदास जी की। नंददास जी की जो अन्य रचनाएं हैं रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी, सुदामा चरित्र आदि। ये सभी रचनाएं जो है नंददास जी की हैं जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध हुई हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास जी इनमें से जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं है। और तुलसीदास किसमें के हैं? राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि यानी कि महत्वपूर्ण और प्रवर्तक। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? नंददास, हित हरिवंश, छीत स्वामी, स्वामी हरिदास। तो हित 84 रचना किसकी है? हित हरिवंश जी की। सिद्धांत के पद, केलिमाल स्वामी हरदास जी के ग्रंथ हैं। जबकि छीत स्वामी की रचनाओं को क्या है? पदावली के नाम से संकलित किया गया है, यानी छीत स्वामी के पद के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम। नंददास के ग्रंथों का जो अनुक्रम है उसको भी हम देखते चलते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भांवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद, ये सभी रचनाएं नंददास जी की हैं और बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? चतुर्भुजदास, सूरजदास यानी सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास।
तो इनमें से चतुर्भुजदास जी ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। 8 भक्त कवियों में जो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं वो हैं आपके कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और जो अन्य 4 हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्य वो कौन कौन से हैं? चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। तो सूरदास जी की जो कृत नहीं है उसका नाम क्या है? दोहावली। दोहावली किसकी रचना है विद्यार्थियों? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। जबकि सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? देखते हैं हम। नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी। तो जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? कृष्णदास जी की। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवि कौन हैं? कृष्णदास जी ने जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है। अष्टछाप के अन्य कवि नंददास जी ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी आदि ग्रंथों की रचना करते हैं। दान लीला, कीर्तनावली चतुर्भुजदास तथा पदावली छीत स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास, आचार्य शुक्ल। तो इनमें से जो कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं उनका नाम क्या है? सूरदास जी। वहीं तुलसीदास जी राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं। जबकि रहीमदास जी संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, यानी किसी भी संप्रदाय में बंधे हुए वे कवि नहीं देखे गए हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? सभी संप्रदायों को बराबर आदर देते थे। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन हैं? देखते हैं हम। रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। तो ध्रुव चरित्र ये किसका ग्रंथ है? नरोत्तम दास जी का। सुदामा चरित्र, विचारमाला आदि रचनाएं भी जो है नरोत्तम दास जी की हैं। सुजान रसखान, मूल गोसाई चरित, प्रेम वाटिका, दान लीला, मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचनाएं हैं ये। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश ये सभी भिखारी दास जी की रचनाएं हैं और भिखारी दास जी रीत काल के कवि हैं। कलिकाल स्वामी हरिदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुजदास। तो भक्ति काल में जिस कवि को जड़िया कहा गया है उनका नाम क्या है? नंददास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि नंददास जड़िया और कवि गड़िया, यानी नंददास प्रमुख कवि हैं और कवि कैसे हैं? गौड़ माने गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। तो अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ जी ने की थी। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग नामक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। इस भक्ति संप्रदाय का पल्लवन अष्टछाप के भक्त कवियों ने किया है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कवि कृष्ण भक्त कवियों का समूह है जिसे अष्टछाप नाम दिया गया है और अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की थी। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में जो हैं 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं
और 4 गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं। कौन कौन हैं 8 लोग? नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। यही जो है 8 लोग इस अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है, यानी क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है। तो ये जो दोनों ग्रंथ हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? ये जीवन वृत्त है। और इनके रचयिता कौन हैं? गोकुलनाथ जी। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का चित्रण किया गया है और 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठल नाथ जी के शिष्यों का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, नाभादास, नंददास। तो तत्वदीप निबंध रचना किसकी है? वल्लभाचार्य जी की। निम्बार्काचार्य जी ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी तथा प्रपन्न कल्पवल्ली नामक कृतियों का प्रणयन किया है। जबकि अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना कौन करता है? नाभादास जी। और अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? नंददास जी की। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किसकी हैं। चलिए हम देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सुकाम है, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम है, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि हरि नाम है, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम है, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम है। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किसकी हैं? कुम्भन दास की, नंददास की, चतुर्भुज दास की, कृष्णदास की। तो ये पंक्तियां तो विद्यार्थियों अष्टछाप के प्रथम कवि कुम्भन दास जी की हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कुम्भन दास जी को एक बार जो है अकबर फतेहपुर सीकरी बुलाता है और इनके पद सुनता है, बड़ा प्रभावित होता है। उसके बदले में कुम्भन दास जी को बोलता है कि आपको जो कुछ भी मांगना हो मांग लीजिए, हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए हैं। तो कुम्भन दास जी क्या बताते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम है, यानी संतों का काम कहाँ है? मंदिर में है, देवालय में है, शिवालय में है, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ भजन होता है। इस फतेहपुर सीकरी में कोई काम नहीं है। यहाँ तो आते जाते ही मेरी पनहिया टूट गई है, अर्थात चप्पलें भी टूट गई है, घिस गई हैं और भक्ति भाव तो भूल ही गया हूँ। बढ़ते हैं हम आगे। स्वामी भक्त कवि कुम्भन दास का जीवन काल क्या है? 1468 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक। और फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। अभी हमने आपको बताया था कुम्भन दास के 186 पद यानी पद संग्रह के नाम से संकलित किए गए हैं। कृष्णदास जी की जो कृतियां हैं, जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि, कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? चतुर्भुज दास जी की। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, श्याम सगाई, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? नंददास जी की।
आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है, यानी कौन जो है अष्टछाप के कवियों में नहीं आता है। कुम्भनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंद दास। तो इनमें से जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आने वाले कवि हैं उनका नाम क्या है, सुंदर दास जी। फिर जो है आगे हम देखते हैं, सुंदरदास जी फिर आते किसमें हैं, ये भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। दादू दयाल के शिष्य कौन हैं, सुंदरदास। संत परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संपन्न साधक कवि माने गए हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी और इस अष्टछाप में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के। वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन से हैं, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये 8 कवियों का समूह है जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, छीत स्वामी किस काव्य धारा के कवि हैं, राम भक्ति धारा के, अष्टछाप के, प्रेम मार्गी धारा के, निर्गुण मार्गी धारा के। तो छीत स्वामी ये अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद, निम्बार्काचार्य। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास जी किसके, विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, यानी कौन है, किसको माना जाता है, सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, स्वामी वल्लभाचार्य जी। इनका जो भक्ति मार्ग है उसको क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है, जिसकी स्थापना जो है 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी। और सूरदास जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि गिने जाते हैं, माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम क्या है, गौड़ीय संप्रदाय। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किस आलोचक का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हरबंसलाल शर्मा। तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सूरदास के बारे में है कि लिखते हैं, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। फिर हम जो है आगे देखते हैं, अगला कथन है बड़ा ही प्रसिद्ध है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना और किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर अगला कथन है, स्थित विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य को परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। किसने कहा है सूरदास के बारे में ये कथन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। तो ये सभी कथन भी सूरदास जी के विषय में महत्वपूर्ण माने गए हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेन होय सो लेव, यानी सूरदास के बारे में ये किसने कहा है, वल्लभाचार्य, हेत हरिवंश, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, विट्ठलनाथ जी ने
सूरदास की मृत्यु के समय जो है ये बात कही थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होए सो लेव। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना नंददास जी की नहीं है? मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। तो नंददास की रचना जो नहीं है उसका नाम क्या है? दान लीला। दान लीला चतुर्भुजदास और रसखान दोनों ने जो है इस नाम से रचना की है। और नंददास की जो रचनाएं हैं, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा दशम स्कंद, पदावली आदि। आगे बढ़ेंगे हम। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? बाल कृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। तो विट्ठलनाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय में जिस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है उसका नाम क्या है? युगलोपासना। अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना इसमें की जाती है। और विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक के हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरबंसलाल शर्मा। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी विख्यात है? सूर सागर, सूर साठी, सूर पचीसी, राधा रस केली। तो सूरदास की जो श्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है उसका नाम क्या है? सूर सागर। सूरदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की। सूर सागर के 10वें स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। और सूर साठी, सूर पचीसी, राधा रसकेल, ये सब क्या हैं? असंगत कथन है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना मिलती है? सगुण की निरस्ता, सगुण की आलोचना, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना, सगुण की सरसता। तो इनमें से सूरदास जी के भ्रमर गीत में जो प्रतिष्ठापना है उसका नाम क्या है? सगुण की सरसता। सूरदास की गोपियाँ अपनी वाक्पटुता से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और अंत में स्वयं जो है उद्धव कृष्ण भक्त व प्रेमी बनकर लौट जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? यानी जो गलत है उसकी आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गलत है। सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, ये तो सही है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन भी किया गया है, ये भी सही है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, ये भी सही है। फिर गलत तथ्य कौन सा है? भाषा अवधि, यही जो है गलत है। चूंकि सूरदास की भाषा कैसी है? वो है आपकी ब्रज भाषा। आगे चलेंगे हम। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में आए हैं? संदेशवाहक, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक के रूप में। तो भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव जो है संदेशवाहक की भूमिका में आते हैं, यानी जैसे कोई डाकिया जो है
पत्र लेकर के आता है। भ्रमर गीत जो प्रसंग है सूर सागर का बड़ा ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। अगला आपका प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता सही है, वक्रता भी है, वाग विदग्धता भी है, लेकिन क्या नहीं है? क्रूरता। ये बिंदु उसमें संबंधित नहीं है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है, यानी विशेषता क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम, संयोग श्रृंगार। तो भ्रमर गीत का जो मुख्य वैशिष्ट्य है वो है आपका उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद इसमें दिखाया गया है, जिसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्म पर साकार ब्रह्म की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। किसमें? भ्रमर गीत में। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय यानी अर्थ क्या है उसको हम देखेंगे। पहले पंक्तियों को देखते हैं। उर में माखन चोर गड़े हैं, उर में माखन चोर गड़े हैं, अब कैसहूँ निकसत नहीं उधो, तिरछे हुई जो तिरछे अड़े हैं, उर में माखन चोर गड़े हैं, उर में माखन चोर गड़े हैं। यानी पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में आशय क्या है, अर्थात तो वो हम देखते हैं क्या आशय है। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ये बात क्या है, यानी ये घटना सही है, और वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, ये भी बात सही है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए क्या हो गया है, असंभव है, ये भी बात सही है। तो ए, सी और डी ये तीनों बातें सही हैं। चौथा भी हम देख लेते हैं जो आपका उत्तर है, यानी जो सही नहीं है, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकालते ही नहीं है, यानी ये क्या है, तथ्य गलत है। तो जो आगे कूट सही है उसको हम देखते हैं, यानी ए, सी और डी के अनुसार कौन सा उत्तर सही है, तो वो है आपका विकल्प डी। आगे जो है हम देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्य है, यानी कौन कौन सी मुख्य बातें पाई जाती हैं मीरा के पदों में। तो आपका है अपूर्व भाव विह्वलता, ये बात पाई जाती है, और आत्म समर्पण भी है, ये भी बात पाई जाती है। भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है, ये भी बात पाई जाती है, यानी ए, सी और डी। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जिसमें ए, सी, डी सही माना गया है। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, कौन हैं? श्री वल्लभाचार्य जी, स्वामी विट्ठलनाथ जी, विद्यापति जी, कृष्णदास जी। तो इनमें से जो अष्टछाप के कवि हैं वो हैं आपके कृष्णदास जी। और जो है अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी। अगला आपका प्रश्न है, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतया किस भाषा में रचा गया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली में, भोजपुरी में। तो कृष्ण काव्य धारा का अधिकांश साहित्य जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, और जबकि अवधी भाषा में जो है कौन लिखता है? राम भक्त शाखा के कवि लिखते हैं, और खड़ी बोली का प्रयोग जो है आधुनिक काल के
लेखकों और कवियों ने किया है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? गोकुल के गांव में, मथुरा नगर में, घने जंगल में, नदी के किनारे। तो मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ पर गोकुल के गांव में बसने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। और वो जो है लिखते हैं अपने काव्य में, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी क्या है, यदि मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा तो मैं बार बार जो है उसी गोकुल के गांव में बसना चाहूँगा। फिर जो है रसखान क्या है, ये कृष्ण के अनन्य भक्त माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? अवधी भाषा, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। यानी सूरदास का लगभग संपूर्ण काव्य जो है ये ब्रज भाषा में है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेली, भोजपुरी। तो सूर सागर ये सूरदास की रचना है जिसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। और सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? नंद ब्रज लीजय ठोंकी बजाए, नंद ब्रज लीजय ठोंकी बजाए। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। और सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, सुदामा चरित रचना किसकी है? घनानंद, कृष्णदास, रसखान, नरोत्तम दास। सुदामा चरित रचना किसकी है विद्यार्थियों? ये है आपके नरोत्तम दास जी की। जबकि कृष्णदास जी ने जुगलमान चरित्र की रचना की है, रसखान ने सुजान रसखान की रचना की है, और घनानंद की प्रसिद्ध रचना है सुजान सागर। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। फिर आपका प्रश्न है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चलिए देखते हैं हम। चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कवि थे। सूरदास के गुरु कौन है विद्यार्थियों? वल्लभाचार्य जी। और उन्होंने ही संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। और पुष्टि मार्ग का जो दार्शनिक मत है उसका नाम है शुद्धा अद्वैतवाद। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी ने अपनी जिस कृति के पद के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है उसका नाम क्या है? साहित्य लहरी। इसके अनुसार सूरदास जी
चंद-बरदाई की वंश परंपरा में आते हैं। और चंद-बरदाई कौन है? जो आपके आदिकालीन कवि हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा था। और इसके अतिरिक्त जो है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास के भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। और हम भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सत्र पसंद आएगा। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने सभी मित्र दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक जो है लगातार कक्षाएं संप्रेषित करते रहेंगे। और कल हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण कालखंड रीत काल के ऊपर कक्षा को लेकर उपस्थित होंगे। मिलते हैं हम आपको अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।